हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लासीफाई किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। गैमिट का प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा था वो था प्राइमरी सेक्स स्ट्रक्चर का पार्ट, और जहाँ पे सपोर्टिंग यूनिट थी वो था सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कौन कौन से आ रहे थे? डक्ट्स आ रही थी, ग्लैंड्स आ रहे थे और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया थे। ठीक, तो सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर में हमने बात की थी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की। तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को हमने क्लासीफाई किया था 3 पार्ट्स में। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? इस्थमस था जो यूटेराइन फंडस के सबसे क्लोजेस्ट था, ठीक है, जो एम्पुला को यूट्रस से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो इस्थमस हो गया। और नैरोवर पार्ट कौन था? एम्पुला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। और थर्ड पार्ट था हमारा इनफंडिबुलम, जो ओवरी के पास था, क्लोजर टू दी ओवरी, ठीक है, फनल शेप स्ट्रक्चर रखता था। तो बात कर रहे हैं आज फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। जब हम बात कर रहे हैं तो फैलोपियन ट्यूब का वो नैरोवर पार्ट जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट सेम टाइम पे पहुँच रहे थे, फ्यूजन का प्रोसेस हो जा रहा था, फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना हो रहा था। ठीक, तो जब हम आज बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की, तो सबसे पहला पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन का जो साइट कहाँ पे है। तो फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी रीजन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की साइट क्या हो गई? एम्पुलरी रीजन, ठीक है। एनसीईआरटी में पहले क्या लिखा था? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब क्या हो गया है? एम्पुला रीजन, ठीक है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम टाइम पे पहुँचते थे। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्रूशियल स्टेप्स हैं, ठीक है, उनकी डिटेल हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप है? कैपेसिटेशन। ठीक, कैपेसिटेशन में क्या होता है? स्पर्म जो है एबिलिटी को गेन करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो क्या है? स्पर्म गेन द एबिलिटी एंड फर्टिलाइज द ओवम बाई सिक्रीशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? एक्रोसोमल रिएक्शन। जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देख रहे थे, इस टाइप से स्पर्म की स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्पर्म को क्लासीफाई किया था हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल में। तो जो हेड वाला पोर्शन था उस पर कैप लाइक स्ट्रक्चर थी, एक्रोसोम, और उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट थे, एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना एक्रोसोम। ठीक, तो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है? जब ओवम की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कोरोना रेडिएटा के बाद एक लेयर आती है जोना पेल्यूसिडा, जहाँ पे स्पर्म जो होता है वो फ्यूज करता है जाके, ठीक है, वहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो उसको नाम क्या दे रहे हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे। तो आफ्टर बाइंडिंग द स्पर्म विद जोना पेल्यूसिडा लेयर एक्रोसोमल एंजाइम आर रिलीज्ड। तो दूसरा प्रोसेस कौन सा हो गया? एक्रोसोमल रिएक्शन। एंड थर्ड हमारा क्या है? डिपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। डिपोलराइजेशन मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जा रही है, ठीक है, पोलरिटी डिसबैलेंस हो रही है। जैसे ही स्पर्म जो है जोना पेल्यूसिडा लेयर से बाइंड किया ना, तो जोना पेल्यूसिडा जो लेयर होती है उस पर स्पर्म की बाइंडिंग के लिए जो होता है, यहाँ पे जैसे स्पर्म बाइंड करेगा एक्रोसोमल रिएक्शन से, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा से, वहाँ पे क्या होता है? स्पर्म जहाँ पे बाइंड करेगा वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ही एक स्पर्म जो है जोना पेल्यूसिडा लेयर से बाइंड किया, ठीक है, फ्यूज किया, तो क्या हुआ? सारी साइट जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। सिंगल स्पर्म बाइंड किया, बाकी सारे स्पर्म की एंट्री बंद हो गई, ठीक। तो ये फास्ट ब्लॉकेज है। क्या है? व्हेन स्पर्म बाइंड टू द एग मेम्ब्रेन, ठीक।
अब क्या है, स्लो ब्लॉक। इसका मतलब क्या है, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। जोना पेल्यूसिडा लेयर से एक स्पर्म ने बाइंड किया, ठीक है, तो जोना पेल्यूसिडा जो है अदर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कैसे करेगा, जोना पेल्यूसिडा लेयर जो होती है उसमें हार्डनेस आ जाती है, ठीक है, तो क्या है, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, बहुत सारे स्पर्म की एंट्री को भी ब्लॉक कर देगा हार्डनेस की वजह से। अब फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, सिंगैमी। सिंगैमी की बात करते हैं तो मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम, इन दोनों के फ्यूजन का जो प्रोसेस होगा उसे सिंगैमी करेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 क्रूशियल स्टेप हैं हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए। अब ये जो स्ट्रक्चर दी गई है ओवम की, जैसा कि प्रोसेस हमने बताया वही सारी की इसमें दिखाया गया है। ये जो आउटर लेयर है सर्किल वाइज दिया गया है, ये है हमारा कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे की लेयर जो है वो है जोना पेल्यूसिडा, जो हमने बताया था ना एक्रोसोमल रिएक्शन जो इसकी बात कर रहे थे, जहाँ पे स्पर्म आके फ्यूज कर रहा था, जहाँ पे स्पर्म के फ्यूजन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट थे, तो किस लेयर पे, जोना पेल्यूसिडा लेयर पे, ठीक है। जैसे ही फ्यूज कर रहा था तो हार्डनेस आ जा रही थी किसमें, जोना पेल्यूसिडा लेयर में, और पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर दे रहा था। उसके नीचे वाली लेयर कौन सी है, पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है, और इन साइड में ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल ओवम की स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म। देखो जैसे ही स्पर्म इसके साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक, देखो ये स्पर्म है इसके साइटोप्लाज्म में आ गया, ये क्या है, ओटिडिया एग न्यूक्लियस। तो इसका न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएंगे, ठीक, तो क्या हो गया, देखो स्पर्म इंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ओवम के साइटोप्लाज्म में जैसे ही इंटर किया तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी, और मियोसिस सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होगी ना, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, रिलीज होगा और ऊटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट पोलर बॉडी, और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुई तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। देखो अब देखो फ्यूजन हुआ किसमें, ओवम के न्यूक्लियस में और स्पर्म के न्यूक्लियस में, जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ ना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उसके बाद जाइगोट में क्लीवेज होना स्टार्ट होगा। क्लीवेज मतलब माइटोटिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। देखो जाइगोट में क्लीवेज हुआ, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनी, माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इसके बाद 3 सेल्ड स्टेज या ट्रांजिएंट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज को ही बोल रहे हैं हम। उसके बाद 4 सेल्ड स्टेज बनी, फिर 8 सेल्ड स्टेज बनी, ठीक, और यहाँ पे 8 सेल्ड स्टेज जो बनी है उसको बोलेंगे क्या हम, मॉरुला। और अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है हमारा फेलोपियन ट्यूब में चल रहा है। ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो 8 सेल्ड स्टेज को वो क्या बोले हम, मॉरुला, और इसी को क्या बोलेंगे हम, सॉलिड मॉस सेल। और इसकी स्ट्रक्चर किसके समान होती है, अपीयरेंस कैसा होता है, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद 16 सेल्ड स्टेज, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टुला, ठीक है। अब देखो ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज का फिनोमेना वो कैसा होता है, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड्स कंप्लीटली। जो सेल होती है, सेल में डिवीजन जो होता है कंप्लीटली हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड कंप्लीटली, ठीक। तो अब देखो आफ्टर ईच सक्सेसफुल डिवीजन के बाद यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है, ईच सक्सेसफुल डिवीजन के बाद हमें क्या याद करने वाली चीज़ है, यहाँ पे देखो सेल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, ना तो सेल के साइटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट होगा, ना ही उसके
क्रोमोसोम में, ठीक है। साइज में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा उसके, और साइटोप्लाज्म में भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। जो चेंजमेंट किस में आएगा, जिसका नंबर बढ़ेगा, वो है एम्ब्रियोनिक सेल के नंबर में इंक्रीमेंट होगा, ना तो साइज बढ़ेगा ना तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। सक्सेसफुल डिवीजन के बाद देखो ये लिखा है एम्ब्रियोनिक सेल इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। अमाउंट ऑफ टोटल साइटोप्लाज्म कांस्टेंट रहेगा और साइज ऑफ एम्ब्रियो सेम रहेगा, ठीक है, साइज भी सेम रहेगा। अब बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है तो यूटेराइन वॉल, इनसाइड कौन सी वॉल होती है, एंडोमेट्रियम। तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहाँ पे होता है, इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम में, जो कि ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है। वहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, इसका एक चीज़ और याद रखिए, ये जो ओपन वाली स्ट्रक्चर हमने बताई, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, यूटेराइन केविटी के अंदर, ठीक है। अब देखो जब इसका इम्प्लांटेशन होगा तो ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है वो क्या रैप्चर्ड हो जाएगी। देखो ये ब्लैक कलर से दिखाया हमने, जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है वो रैप्चर हो जाएगी ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनी है, दो लेयर हैं, एक तो ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया इसको बोलते हैं आईसीएम, इनर सेल मास, और इनर सेल मास फॉर्मेशन किसका करेगा, एम्ब्रियोब्लास्ट का, ठीक है। इनर सेल मास किसका फॉर्मेशन करेगी, एम्ब्रियोब्लास्ट, और एम्ब्रियोब्लास्ट आगे चल करके फॉर्मेशन किसका करेगा, फ्यूचर एम्ब्रियो का, ठीक है। और जो रेड कलर से इसको क्या बोलते हैं, ओसीएम, आउटर सेल मास। आउटर सेल मास किसका फॉर्मेशन करेगी, ट्रोफोब्लास्ट का, और ये ट्रोफोब्लास्ट किस में फॉर्मेशन फॉर्म्ड हो जाएगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये ओवरऑल आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है।